We have studied about combination of capacitors. संधारित्रों के संयोजन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट का सरफेस एरिया कैपिटल ए है और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी। बट हियर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ थिकनेस T1, T2 and T3 having dielectric constants as epsilon R1, epsilon R2 and epsilon R3. In second diagram, again the parallel plate capacitor is similar. It means its surface area of the plate is A and distance between two plates is supposed to be small d. 3 different dielectric materials are also filled over here. 3 अलग तरह के dielectric material यहाँ भी रखे हुए हैं जो constants एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 से मैंने इंडिकेट किए। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो हमने स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए हैं उनके थिकनेस अलग अलग है। यहाँ पर हमने इस तरह से इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को यूज़ किया है, इन स्लैब्स को यूज़ किया है कि इनके थिकनेस सभी की D ही रहें, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इक्वल जो प्लेट का सरफेस एरिया है इक्वल 3 पार्ट में कर दिए। आप सरफेस एरिया को अलग अलग A1, A2, A3 भी मान सकते हो, लेकिन आसानी से समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इन सभी की जो विड्थ है वो इक्वल है। तो ये क्या कर देगा, ये जो प्लेट का सरफेस एरिया है हर एक उसका 1/3 कर देगा। ये आपको याद रखना है। तो इनको किस तरह से सॉल्व किया जाए ये आज हमें समझना है। तो यहाँ आप देखें, जब हम पहले डायग्राम को कंसिडर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये हम मान सकते हैं कि 3 कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनके कैपेसिटेंस अगर C1, C2, C3 करें तो C1 इक्वल्स, फॉर्मूला अपन जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? एक बार मैं लिख देता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिससे और थोड़ा सा आसानी हो जाए। C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, जिसमें A प्लेट का सरफेस एरिया है, स्मॉल d दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, और एप्सिलॉन R यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज यूज्ड ओवर हियर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R। पूरा भरा हुआ है और कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन R। तो इस फॉर्मूले का यूज अपने को करना है। तो अगर हम पहली स्लैब के लिए कैपेसिटेंस C1 माने तो C1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन T, T1। इसी तरह से C2 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन T2 एंड C3 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A अपॉन T2। यहां पर क्या हुआ? ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इस तरह से हो गया है। C1, C2 एंड C3 इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसी कंडीशन में इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C मान लिया जाए तो 1 अपॉन C इक्वल्स 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। It implies that 1 upon C equals 1 upon C1 means एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन T1 चला जाएगा ऊपर,
T1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A प्लस सिमिलरली C2, तो T2 पर चला जाएगा T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A प्लस T3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A और 1 अपॉन C इक्वल्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, सभी के अंदर है, कॉमन निकाल दिया बाहर। T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। Therefore, resultant capacitance C equals epsilon naught A upon T1 upon epsilon R1 plus T2 upon epsilon R2 plus T3 upon epsilon R3। इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में T1, T2, T3, T4 अलग अलग थिकनेस की अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इस तरह से इंट्रोड्यूस की जाए तो हम जितनी भी स्लैब्स होंगी उनके हिसाब से हम क्या मानेंगे, द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और जब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, जैसे 3 लिए तो इस तरह से हो जाएगा, और अल्टीमेटली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, दिस। इस सेकंड डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि अगेन इट इज सपोज दैट 3 dielectric slabs are placed in such a manner that their width are equal. Means they are dividing the surface area of the plate equally in 3 parts. Therefore, in such a manner, it is supposed that 3 capacitors are connected parallel to each other. अगर इस तरह से भरा हुआ होगा, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 2 प्लेटों के बीच में होगा, तो इसको अपन क्या मानेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इस तरह से अगर होगा तो अभी अपन ने क्या समझा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, C1 इक्वल्स, फॉर्मूला वही है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर जो प्लेट का एरिया है, ये तीनों बराबर बराबर विड्थ की स्लैब्स होने की वजह से बराबर 3 पार्ट में बांट रही है। तो ऐसी कंडीशन में C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A/3, 3 ऐसे कर दिए, और D एज इट इज। सिमिलरली C2 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/3 मीन्स 3 नीचे आ गया 3D, एंड C3 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A/3D। ये जो A/3 है उसकी वजह से ये 3D बन रहा है, देखें आप इसको। अब चूंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, 3 कैपेसिटर्स हैं, जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इस तरह से हो गया ये C1, ये C2 एंड ये C3। तो कैसा हो गया ये कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। देयरफॉर देयर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1, C2 एंड C3, we can write C equals epsilon naught epsilon R1 A/3D plus epsilon naught epsilon R2 A/3D plus epsilon naught epsilon R3 A/3D, और C equals epsilon naught A/3D। सभी जगह है, कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R3। इस तरह से हम ऐसी कंडीशन में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ हो प्लेटों के बीच में, तो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, नोट इट डाउन।
Now we have to find the capacitance of the system having surface area of the plate capital A and distance between plates of the capacitor is small d. A surface area है और d प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, और ये जो सिस्टम है इनके रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले डायग्राम को आप देखें, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव और ए एंड सी आपस में जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और साथ में यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में C1 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एंड C2 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये एक ही पॉइंट पर है, पहले ए और सी एक ही पॉइंट पर है और बी दूसरे पॉइंट पर इसको मान सकते हैं, मीन्स दिस इज लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयरफॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन दिस कंडीशन C इक्वल्स C1 प्लस C2 implies that C equals epsilon naught A upon D plus epsilon naught A upon D. Therefore, resultant capacitance of this system C equals 2 epsilon naught A upon D. इसी तरह से एक सिस्टम और है, आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है। इसमें 1 2 3 4 प्लेट्स आपको नजर आ रही है, जिसमें से फर्स्ट एंड फोर्थ मान लेते हैं हायर पोटेंशियल पर है, सेकंड एंड थर्ड मान लेते हैं लोअर पोटेंशियल पर है। डायग्राम ये कह रहा है कि हर प्लेट का बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो आपको क्या लगता है, अगर बी माइनस पे है तो ये भी माइनस पर है, ये भी माइनस पर है, तो इसका मतलब क्या ये कोई कैपेसिटर है? डेफिनेटली नहीं है। तो यहां पर सिर्फ फिर से दो ही कैपेसिटर्स हैं, ये जिसके कैपेसिटेंस को C1 माने और ये दूसरा जिसके कैपेसिटेंस को हम C2 माने, और दोनों कैसे आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? हाउ दे आर कनेक्टेड? इट अपीयर्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देयरफॉर अगेन C1 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेट का सरफेस एरिया है और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी है, एंड C2 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देयरफॉर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया ना आप? ये बीच में इन्होंने दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी तो दी हुई है, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव टर्मिनल पे, इस वजह से ये कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं करती। तो सिर्फ दो ही कैपेसिटर है। डायग्राम को देखें जैसे ऐसा लगता है कि 3 है, लेकिन ये दो ही है। और कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 और C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। Therefore C equals 2 epsilon naught A upon D is the resultant capacitance of this system. Again the question is same. We have to find out capacitance of the system, but the arrangement of the system is different. Again here surface area of the plate is A, distance between plates is small d. तो इस पहले डायग्राम के अंदर अपन देखें तो ए को अगर हम हायर पोटेंशियल पर माने, बी को हम लोअर पोटेंशियल पर माने, तो ये प्लस माइनस तरह से होगा। सभी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये 3 कैपेसिटर्स हमें बन जाएंगे, जो कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। देयरफॉर C1 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C2 equals epsilon naught A upon D and C3 equals epsilon naught A upon D. Therefore, resultant capacitance C equals C1 plus C2 plus C3. पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सभी ऐड हो जाएंगे। और C equals epsilon naught A upon D plus epsilon naught A upon D plus epsilon naught A upon D. Therefore, C equals 3 epsilon naught A upon D. This will be the resultant capacitance of this combination. जो सेकेंड डायग्राम है इसकी तरफ आप देखें, जानने की कोशिश करें कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर कैपेसिटर्स कैसे हैं। तो
तो यहां पर हम देखेंगे फिर से हमें 4 प्लेट नजर आ रही है, सभी के बीच की डिस्टेंस इक्वल है डी डी डी, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन में हमें 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 मिलेंगे, जिसमें से डायग्राम से क्लियर है C1 एंड C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की सीरीज में C3 होगा। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो ये किस तरह से हो जाएगा, दिस इज ए C1 C2 then this C3 then B। इस तरह से हमें 3 कैपेसिटर्स का ये सिस्टम जो है इस तरह से वो आपस में कंबाइंड होंगे। तो कैसे कैपेसिटेंस निकालें, हियर C1 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C2 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एंड C3 इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्यों? क्योंकि सभी प्लेट्स का सरफेस एरिया ए ही है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी ही है और इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी नहीं है। तो ये तो हो गया, लेकिन जब हम C1 और C2 की बात करते हैं तो ये तो एक दूसरे के पैरेलल में है, देयरफॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C डैश इक्वल्स C1 प्लस C2 और C डैश इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और C डैश इक्वल्स 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज C डैश, ये C डैश। उसके बाद में हम क्या पाते हैं, C डैश एंड C3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C इक्वल्स 1 अपॉन C डैश प्लस 1 अपॉन C3। ऐसे लिखेंगे ना। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, पैरेलल में थे, इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C डैश आया, तो C डैश और C3 कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है, वो हम यहाँ लगाएं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। और 1 अपॉन C इक्वल्स व्हाट इज 1 अपॉन C डैश 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो D चला गया ऊपर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस व्हाट इज C3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और 1 अपॉन C इक्वल्स 2 एप्सिलॉन नॉट A D प्लस 2D, therefore C equals 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। होगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब इस तरह से एक स्केलेटन आपको दिया हुआ है, एक क्यूब है जिसकी हर आर्म पर C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में A और B के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक क्यूब की अगर आर्म्स देखें तो 12 होती हैं, तो 12 कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कैसे होगा, तो इसमें एक चीज़ आप याद रखें, 3, 6 एंड 3। पहला ग्रुप 3 कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दूसरा ग्रुप 6 कैपेसिटर्स का फिर से पैरेलल में, और तीसरा ग्रुप फिर से 3 कैपेसिटर्स का पैरेलल में है, और ये तीनों ग्रुप फिर आपस में सीरीज में है। ये अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से आप कैलकुलेट। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इस फर्स्ट ग्रुप की रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को C1 माने, सेकेंड ग्रुप के को C2 माने एंड थर्ड ग्रुप के को C3 माने,
तो पहले ग्रुप में 3 कैपेसिटर, हर की कैपेसिटेंस C है, पैरेलल में है, तो C1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, C प्लस C इक्वल्स टू 3C। दूसरे ग्रुप के लिए C2 इक्वल्स 6 कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में, तो C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C इक्वल्स 6C। और थर्ड ग्रुप में फिर से कितने, 3, तो C प्लस C मीन्स 3C। अब ये तीनों ग्रुप्स जो हैं ये फिर सीरीज में जुड़े हुए हैं, देयरफॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो ग्रुप हैं ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। तो ऐसी कंडीशन में 1/C इक्वल्स 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C, और 1/C इक्वल्स 6C, 2 प्लस 1 प्लस 2, और 1/C इक्वल्स 5/6C। देयरफॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, अब यहाँ दोनों जगह C आ रहा है, इस वजह अपन को रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को अपन CR कर देते हैं, R को रिजल्टेंट, ताकि गलती से हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 6/5 ऑफ C। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा 6/5 ऑफ C, किसी भी कैपेसिटर का 6/5 पार्ट होगा। तो याद क्या रखना है कि ऐसा स्केलेटन हो तो पहले में 3, दूसरे में 6 और तीसरे में 3 कैपेसिटर्स होंगे, हर ग्रुप के अंदर ये पैरेलल होंगे, फिर ये ग्रुप्स आपस में सीरीज में होंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। प्लीज नोट इट डाउन।